आहिस्ता 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 कर लो। अच्छा बस हो गया हो गया अरे भाई हो गया यार। अल्लाह की कसम हो गया बस। वेलकम टू अस्ना बनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप सबको यह भी शक है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। भाई आज की जो हमारी गेस्ट है इंडस्ट्री में 10 साल लगा चुकी हैं, हार्ड वर्किंग होने की जिंदा अलामत है। कैमरे के पीछे से स्टार्ट किया, फिर कैमरे के आगे आई, पहले सपोर्टिंग रोल्स किए, फिर ड्रामों में लीड आई और अब फिल्मों में लीड आ रही हैं। किसी की ख्वाहिश है, किसी की है आशा। Put your hands together for मंशा पाशा। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। बैठने से पहले बस मंशा ऐसा है कि हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो पहले इस ऑडियंस को शेर सुनाता है। आप क्या शेर सुनाएंगी? सिंधी का शेर सुनाऊंगी। सिंधी शेर सुनाएंगी? सिंधी शेर सुनाऊंगी। बताओ। अखर पढ़ अलिफ जो वर्क सब विसार, अंदर तू उजार पन्ना पढ़िंदे केतरा। वाह, अब इसका तर्जुमा भी हो जाए थोड़ा सा। बगैर समझे तालियां नहीं बजाओ, पहले मतलब पता कर ले। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के लिए अल्लाह को पढ़ें, अल्लाह की किताब पढ़ें, अल्लाह को जाने। अखर पर अलिफ जो विच इज़ जो वर्ड है वो अलिफ का वर्ड जो है उसको आप पढ़ें, बाकी किताबों को छोड़ दें। यही किताब सब। बहुत बेशक। वेलकम टू अस्ना बनाए। मंशा जैसा कि मैंने कहा पहले सपोर्टिंग रोल्स, फिर लीड रोल्स, फिर फिल्मों में लीड। वेल डन भाई, एक बार ताली हो जाए सनम सईद के लिए। भाई मैं आपको फॉर्मली वेलकम करना चाहता हूं अस्ना बनाए में। इतना अरसा हो गया मंशा, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी, और अब 4 साल बाद माशाल्लाह से दोबारा आपके लिए भी वैसे तालियां होनी चाहिए। आपने भी जो तरक्की की है ना ताबिश। अच्छा मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा। एक्टिंग करने का शौक, एक्टर बन भी नहीं रही थी आप तो मीडिया पढ़ रही थी जी। फिर किसने आपसे कहा कि कैमरे के पीछे से आगे आ जाओ, ये काम करो? किसने आपकी ये जो मुझे हर दफा याद भी दिलाते हैं जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं उन्हीं का ही नाम लूंगी, अदनान सिद्दीकी। उन्होंने आपसे कहा कि तुम आगे आ जाओ, तुम इतना बुरा कर रही हो वहां पर, इधर आ जाओ। वैसे आई एम श्योर ये भी एक वजह होगी, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे देख के कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आपको मतलब उसमें ऐसा आपको क्या लगता है उन्होंने क्या देखा? स्किल्स देखी होंगी या बहुत शपाटर लड़की थी, क्या देखा? कपड़े देखे होंगे, पहनने का बोलने का अंदाज देखा होगा। आई एम गेसिंग, आप पता नहीं उनको पता नहीं क्यों लगा था, ये तो उनसे सवाल बनता है मुझसे। तो आप कैमरे के पीछे भी इतना तैयार होकर खड़ी होती थी कि एक्टर लगती होती थी? बंदे को मतलब अच्छा तो दिखना चाहिए ना, बेशक आगे हो पीछे हो। पता नहीं क्या बात है, आगे हो कैमरा के पीछे हो, बंदे को अगर शौक हो। गरारे पहन के कैमरे के पीछे खड़ा तो गरारा पहनने से कोई अच्छा नहीं दिख जाता। आपको अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, वो शलवार कमीज, सादा शलवार कमीज में भी इंसान अच्छा दिख सकता है। मैं तो नहीं लगता, मैं तो हमारे कैमरे के पीछे लोग देखें आप, ये देखो इनमें से इनको कभी अदनान सिद्दीकी कहेंगे आगे आ जाओ, इनको कहेंगे तुम और पीछे चले जाओ, पता नहीं कैमरा ऑटो पे लगा के चले जाओ। मोहब्बत सुबह का सितारा है, ये जो ड्रामा तो आपका ही था ना, इसी का अवार्ड मिला। आपका कैरेक्टर इसमें शोको चंचल था। आप चंचल भी था, उल्टे सीधे मशवरे देती थी नहीं देती थी? नहीं, किसी को मैं मशवरे नहीं देती थी। मैं उसमें जो मेरा कैरेक्टर था, शी वाज वेरी लाइक होती है ना स्ट्रीट स्मार्ट। शी वांटेड कि हर कोई भी सिचुएशन है उसमें से मैं जरा अपना कोई फायदा निकलवा लूं। अपॉर्चुनिस्ट थी वो। सो शी वाज वेरी, एक होता है ना श्रूड किस्म की लड़की थी, लोमड़ी की तरह चालाक। हाँ। तो ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से, नेचुरल आ गया या किसी से सीखा? नहीं, किसी से सीखा नहीं। वो एक्चुअली जो राइटर है हमारी उमेरा अहमद, उन्होंने जिस तरीके से वो लिखा था ऑन पेपर, वो यू कुड टेल दैट दिस इज व्हाट दिस गर्ल इज, यू नो। तो उसको, और फिर हमारी जो डायरेक्टर थी सकीना सम्मो, उन्होंने बड़ा इस कैरेक्टर पे काम किया मेरे, मतलब ऑफ कोर्स शी डायरेक्टेड मी, तो शी गाइडेड मी। तो आई न्यू के दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी प्लेड। अगर इंस्पिरेशन आप कह लें तो ये थोड़ी सी गोरी रेफरेंस है, लेकिन गॉन विद द विंड में जो स्कारलेट जो ओहारा का जो कैरेक्टर है ना, शी इज ऑलवेज वेरी अपॉर्चुनिस्ट कि वॉर का वक्त होता है लेकिन उसमें से भी वो चीजें निकालती है कि मेरा फायदा कैसे हो जाए। हाँ, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड इन माय हेड बाय दैट। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर हुआ ये मंशा, हमने कुछ चेंजेस किए अपने शो के फॉर्मेट में। जब भी कोई गेस्ट आ रहा होता है तो हम अपना एक नुमाइंदा बाहर भेजते हैं अवाम में
कि जाओ इस गैस के बारे में लोगों से पूछो, आवाम से पूछो। तो एक बंदा आवाम में भेजा हुआ था, आइए देखते हैं वो क्या रिपोर्ट लेकर आया, मैंने भी नहीं देखी अभी तक। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, हम जा रहे हैं आवाम से मंशा पाशा के बारे में पूछने। सर मुझे ये बताएं कि आप टीवी मूवीज़ वगैरह देखते हैं? जी। इन एक्ट्रेस को जानते हैं आप? जी इनको नहीं मैं जानता, मैं इतनी खास मूवी नहीं देखता मैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इनको जानते हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। जानना चाहते हैं? जी, बता दें, आप जान देंगे। इनको जानते हैं? इंडियन एक्ट्रेस हैं शायद ये। इंडियन एक्ट्रेस है। सर इनको पाकिस्तान में काम करना चाहिए? नहीं, क्यों? हमारा कल्चर इनके कल्चर से डिफरेंट है। ये बताएं सर, आप इनको जानते हैं? हाँ जी, बस टीवी पे ही देखा हुआ है इनको। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, ये इलेक्शन आने वाले हैं, अच्छी बात है, मुल्क में जमहूरियत है, होनी चाहिए। और ये है कि जो आने वाले वज़ीर आज़म हैं उन तो सारी पार्टियों का मंशूर एक करे, सर, 4 इस साल पे- बाद जो है वो भी वो काम करे। इस पे मेरा एक सवाल है। जी, जी। आप मंशा पाशा को जानते हैं? मंशा नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा अगर ये आपके पास आए और बोले मुझे मौसम्बी का शरबत पिलाओ तो आप पिला देंगे फ्री में? नो। क्यों? नहीं। अगर ये आपके पास आए शरबत पीने, आप पिलाओगे फ्री में? नहीं, फ्री में नहीं, इसको तो डबल पैसे देने चाहिए, क्योंकि ये इसके पास माल ही बहुत ज़्यादा है। ये एक्ट्रेस बेहतर है या फिर मंशा पाशा बेहतर है? तो मुझे मंशा पाशा का नाम मैं बाय फेस तो शायद देखा होगा, लेकिन नाम के हिसाब बाय से फेस शायद जानते हो आप? बाय फेस जानता हूँ, शक्ल लेकिन दिखा दूं तो जान जाओगे? शक्ल दिखाते तो पता चल जाएगा उनका नाम मंशा पाशा। मुल्क का मफाद है इसमें, बिजली हमसे बिल दिए नहीं जाते। इसमें आप क्या समझते हैं ताबिश हाशमी क्या कर सकते हैं? कौन? अच्छा बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, इनका नाम है मंशा पाशा। जी जी। मंशा पाशा से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप आवाम के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दें, और जियो न्यूज़ के जो एंकर है, मैं तो बस उनकी फ़ैन हूँ। अगर ये ऑफर करें मेरे साथ हीरो आ जाओ तो आप आओगे? नहीं, कोई बेहतर एक्टर हो तो अच्छी बात है। जो जैसे सबा कमर थी, बड़ी अच्छी एक्टर थी। शाहजेब खानज़ादा साहब का मैं फ़ैन हूँ। आप शाहजेब खानज़ादा के फ़ैन हैं? जी। सोहेल वराइज के फ़ैन हैं? जी। आमिर हामिद मीर के मीर फ़ैन साहब हैं? भी माशाल्लाह ताबिश बहुत- हाशमी के फ़ैन है? बस वो अभी नहीं हूँ, लेकिन जब सुनूंगा सही तरीके से फिर देखूंगा। अभी नहीं। 1000 रुपया लेता है इसका क्रेडिट है, गरीब आदमी। ये तो अब बात बढ़ती जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप एक मंशा पाशा का नारा लगाएं, सब जिंदाबाद कहेंगे। मंशा पाशा जिंदाबाद। बहुत आला, बहुत आला। मंशा ऐसा है। अच्छा वाकई में आप आपको और मैं एक ही कश्ती में सवार हाँ, लगता हाँ, है। एक ही कश्ती हम में। एक ही कश्ती में सवार अच्छा हैं। है, अच्छा है इसमें। ये इसमें भी कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग आए हुए जी। इतना, आप देखिए कितना बड़ा क्राउड है ये। इनको बताया गया था मायरा खान आ रही हैं, लेकिन ऐसे सवालात हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बिलाल। बिलाल भाई आप क्या करते हैं? मैं जी आई एम द ग्रुप चीफ HR ऑफिसर फॉर वन ऑफ द कंपनीज इन लाहौर। अरे वेरी नाइस, कोई सवाल पूछेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम टू लाहौर, आपने इतना ट्रैवल किया। मंशा पाशा इज़ द नेम, तो पाशा आपके वालिद साहब का नाम है, आपने लास्ट अपने इंटरव्यू में बताया था। जी। व्हेन यू अराइव इन लाहौर, तो जब हम कहते हैं ना मंशा, तो वी रिकॉल मियाँ मंशा। जी। सो इज देयर एनी रिलेशन विद यू विद मियाँ मंशा फैमिली? मेरे शौहर है मियाँ मंशा, क्योंकि वो मेरे मियाँ हैं, और मेरा कोई रिलेशन द नहीं। बिजनेसमैन मियाँ मंशा। नहीं, वो बिजनेसमैन के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस मेरे मियाँ हैं और उनकी तो वो मंशा मियाँ- आप हैं। और मैं उनकी मंशा हूँ, तो वो है मियाँ मंशा हमारी जिंदगी में। इस कपल को और कहते हैं कोई- मियाँ मंशा। हाँ। राइट। अच्छा वैसे कोई सेकंड क्वेश्चन भी है relationship मेरा, बोथ ऑफ यू। आपने कहा कि 10 साल पहले आप ताबिश भाई से चार भाई, 4 10 साल, इतने भी 4 साल साल नहीं। पहले आपने इंटरव्यू किया था, और आपको 10 साल हो गए अपने Industry। कैरियर में। तो हमने सुना है कि उम्र चोर होते हैं। आई वॉज आस्किंग दैट क्वेश्चन विद ताबिश भाई, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी कम नहीं है। उम्र डाकू आप लोग कब से बन गए हैं? आपकी एजेस नहीं कम होती। हैं, छोटे हैं हम लोग, बहुत छोटे हैं। 4 साल पहले 16 की थी। और मैं तो खुद 5th क्लास में था उस वक्त भाईजान। उम्र चोर नहीं है वो। 4 साल मतलब 10 साल पहले हम 10 साल के भी हो सकते हैं। एट द एज ऑफ 38 आप क्या करते हैं जो अपने आप को मेंटेन करते हैं? कौन खुदा ना खास्ता 38 का है? कौन है ये ना? अच्छा मैं अस्तगफिरुल्लाह। आई एम 38 बाय द वे, मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं पीछे। भाईजान सेहत का आप ख्याल क्या है? रखें। क्या है? मैं ओड़, 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 पीप, 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 पीप। भाईजान मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी एज छुपाएं, ठीक है ना? छुपा ले, हमें जाननी भी नहीं है। मैं 2x + y = 7 years old हूँ। सॉल्व कर ले। आप उसके सवाल का जवाब दे दें। सर मैं उम्र चोर नहीं हूँ। हमारे DNA में हम देर से बुढ़े होते हैं, हम ऐसा ही है। ये बहुत ही बड़ा झूठ है। सब एक्टर्स जो भी टीवी पे आता है वो बहुत मेहनत करते हैं अपने लुक्स पे, अपने बालों पे, अपनी हर चीज पे,
And that is how they maintain. और हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं और हम जरा खाने पीने कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ। बस कर जा यार, मेरी ओरिजिनल नाक लेकर आ। कुछ नहीं लगाया हुआ। बेशक, हाँ बेशक वो लड़कियां हो या लड़के, वो अपना ख्याल रखते हैं, इसलिए वो जरा यंग लगते हैं ज्यादा, I guess। भाजन मैं जेन्युइनली ऐसी, नेचुरली ऐसी, जी मैंने नहीं, कुछ कराया जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं भाई, बिल्कुल। हमें अपने आप को अलग रखा आपने। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अनोखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा, आप क्या करते? मैं डाइटिशियन न्यूट्रिशन बन रही हूँ। डाइटिशियन, वेरी गुड। सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन मंशा पाशा से है। वो क्वेश्चन इस तरह है कि आपका एक ड्रामा था मोहब्बत जा तुझे अलविदा कर दिया, उसमें आपने मतलब ना एक बंदे को अपने पैसे से ख़रीदने की कोशिश की, तो क्या आपको लगता है कि आपने अपने जो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी में आपके साथी हैं सर जिब्रान शायद ना, तो क्या आपने उनको भी ख़रीदा है? आप लोग ड्रामे ऐसे कर रहे हैं, सवाल तो बनेगा, वहाँ पूछेगी। इस ड्रामे में आपने अपने शौहर को खरीदा है, तो लगता है शायद रियल लाइफ में भी यही किया होगा, आपने अपनी दौलत से खरीदा होगा, वरना आप ऐसी हैं नहीं कि आपसे शादी करे कोई ना। आपसे तो मोहब्बत नहीं हो सकती किसी को। नहीं, आपसे मोहब्बत तो हो सकती है, लेकिन आपने अपना रोल ऐसा प्ले किया कि मतलब आपको लगता है आप पैसे से सब कर सकती हैं, तो आपको लगता है कि आपने पैसे से खरीदा है? नहीं बेटा, वो ऐसे शख्स से वो ऐसे बिकते नहीं आसानी से। अच्छी बात है, ऐसे नहीं, खरीदने वाली अगर मंशा पाशा हो तो कोई भी बिक सकता है। बहुत अच्छा डायलॉग, बहुत अच्छा। चलो भाई चलो, बड़े बड़े फैन आए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जुल्करनैन। आप क्या करते हैं? मैंने ग्रेजुएशन के पेपर दिए हैं, एग्जाम्स, तो अब वेटिंग फॉर रिजल्ट। किसको पेपर दिए? एग्जाम। पंजाब यूनिवर्सिटी। सवाल पूछेंगे भाई। सवाल मेरा ये मंशा मैम से ये है, अगर आपको इन फ्यूचर इंडियन मूवीज़ का रोल मिले तो आप किस एक्टर के साथ एक्टिंग करना पसंद करेंगी? वाह भाई, सवाल आया है कि इंडिया में कोई ऐसा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप काम करना पसंद करें? हाँ, लेकिन अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, मुझे हिंट्स दो, मैं बताऊंगा। हिंट्स दो, हिंट्स। एक तो वो जो एक्टर नहीं है पताल लोक में, पताल लोक में आसिफ खान? नहीं नहीं, फिर कौन? क्या नाम है? जयदीप। हाँ, जयदीप, उस जयदीप बहुत अच्छा। जयदीप, वो मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद हिम, बिकॉज मुझे लगता है अच्छे एक्टर से ना पूरा प्रोजेक्ट उठ जाता है। बिल्कुल बेहतरीन बात है, बेहतरीन। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहा। जी माँ। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि हम सबको पता, आज आप बहुत लेट हो गई थी, आपकी फ्लाइट लेट हो गई थी। ये आप जानबूझ के लेट हुई हैं? सही सही बताइए कि आप जानबूझ के लेट हुई कि ताबिश हाशमी का शो था आज? नहीं, पिछली दफा भी जब मैंने ताबिश का शो किया था तब भी मैं लेट हुई थी। इस दफा जब मेरी फ्लाइट डिले, हाँ नहीं इस दफा मेरी फ्लाइट डिले हुई। हाँ, वो तो। और उसके बाद मुझे एक डर चढ़ गया ना, क्योंकि लाहौर में स्मॉग भी है और ये वो, तो मुझे एकदम से हो रहा था कि बस मैं शायद ना आऊँ। मैंने उनको बोल भी दिया था कि भाई आप शायद आज का दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ तो आप आज नहीं करें, तो देर लाइक नहीं आप आए। फिर मैं आई तो फिर ऑब्वियसली फिर यहाँ आके फिर दो ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक, तो वो एक दफा वो जो पहला चीज जब डिले होती है ना तो उसके आगे की हर चीज ही डिले हो जाती है, तो वही अच्छा एक्सक्यूज है ये। यही है। मैंने और लाहौर आके किसी से नहीं मिली, मैं आप ही के शो पे आई हूँ, मैं कहीं नहीं गई, आई प्रॉमिस। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना जुबैर इफ्तिखार। राना जुबैर इफ्तिखार। राना जुबैर इफ्तिखार क्या लाए हमारे लिए? एक खूबसूरत शेर। बताओ। आंख कहती है कि नजर आए उनकी सूरत। वाह। आंख कहती है कि नजर आए उनकी सूरत, काश के दिल में भी उतर जाए उनकी सूरत। वाह। इससे बढ़कर भला और गनीमत क्या होगी? वाह। कि मुझे मेरी जिंदगी मिल जाए ताबिश भाई की सूरत। वाह। ये आपने जो है बस बेटा बस। वैसे ताबिश अपने ही शो पे इतने लोगों को बिठाया हुआ है कि बस मेरी ही बैठ के तारीफ करो, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब मैं जा दूं। मतलब आपका शो है, हमें पता है आपका शो है, इतना भी यू नो। आप भी तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट मुझसे मिलने आई हैं। अच्छा बस वन डायरेक्ट आई हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा क्या करती हैं आप? कुछ भी कर लेती हूँ। ये भी सही है। निम्रा पढ़ती हैं? हाँ जी। क्या?
मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ। कुछ भी सवाल कर लो, कुछ भी कर लो तुम। जी, मेरा मैम से सवाल है कि उनके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कितने नंबर्स आए थे? ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैट्रिक तो किया ही नहीं होगा बेटा, बर्गर ओ लेवल्स किया होगा इन्होंने तो। ओ लेवल्स किया है, कॉन्वेंट स्कूल से किया इन्होंने, हैदराबाद के सेंट बोनावेंचर से। नहीं सेंट बोनावेंचर आपके पिछले भी शो में बताया था, लड़कों का स्कूल था। तो उसमें क्यों पढ़ रही थी आप भाई? मैं नहीं थी उसमें, वो ऑल बॉयज स्कूल था। तब भी पढ़ रही थी आप? क्या हो गया है? अच्छा, नहीं तो अच्छा, नहीं, मैं कराची आ गई थी इन माय 3rd year of O levels। अच्छा, लेकिन कितने एज आए थे? नहीं आए थे, एक आया था शायद। वो भी किस आसान सब्जेक्ट में आया होगा? उर्दू इंग्लिश टाइप्स। हाँ, जो सबके आ रहे हैं जिसमें। मेरे कोई ऐसे खास एज बीज नहीं, मतलब बस बहुत आप मुझे सपोर्ट करो, मेरी बहुत अच्छी परसेंटेजेस आई हैं। मैं 84 आई थी 10th में। फिर भी ये कर रहे हो और बेटा, और मैथ में फिर इंटर में 2 सप्लियां भी आई थी। मैथ में फेल हो गया। लेकिन क्या फायदा, 3 डिग्रियां, इतनी परसेंटेजेस, मंशा का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अगला देखो, अगला कौन है? मेरा भी क्या फायदा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि आगे जाके मुझे ताबिश के साथ बैठना है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा, तालियां हो जाओ। इधर 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 मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। क्या? अच्छा, मेरी तरफ देखें। हाँ मारा। इधर इधर इधर, सामने 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 सामने। जी अम्मा। जहाँ मैं पहले बैठी थी वहीं बैठी हूँ। जी अम्मा। आपकी याद आ वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं अम्मारा चौधरी। अम्मारा चौधरी, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की जाएं और आपको कर दिया जाए नजर बंद। आपकी आंखों में पट्टी बन जाएगी तो इस स्क्रीन पर तस्वीर आएगी। वो तस्वीर किसी जगह, चीज, इंसान, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है? आप मुझसे सवालात पूछेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? पहनिए ये। I really hope कि कुछ ये 3 बार होगा तो पहने रखना जब तक मैं ना कहूं। नीचे करें, थोड़ा नीचे करें, नजर आ रहा है। चीटिंग नहीं करना हमारा, बता दो। नीचे करो, नीचे करो, नाक नहीं नजर आनी चाहिए। बस तस्वीरें लगाओ। उफ, हिंटे कोई नहीं देगा। मैं हूं ना इस काम के लिए। अच्छा, ओके। लफ्ज है, लफ्ज है, एक लफ्ज है ये। ठीक है। किस तरह का लफ्ज है? उर्दू का है? इस तरह का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है, मगर होता तो हर जुबान में ही है ये लफ्ज। इस वक्त उर्दू में लिखा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में ये बताता हूँ कि इसके बारे में यूज होता है। क्या होता है? मतलब ये किस चीज के लिए, किस बात को करने के लिए या किसको रिलेट करने? ये अक्सर इसके ना होने की शिकायत होती है। ये ऐसी चीज है कि अक्सर शिकायत इसके बारे में अपना शिकायत होती है कि नहीं थी, नहीं थी। हाँ, ये उसके अंदर नहीं थी। अच्छा, उसके अंदर नहीं थी। बहुत सही पहुंची, उसके अंदर नहीं थी। उसके अंदर सब कुछ था, ये नहीं थी। ठीक है, कुछ और बताएं। मतलब ये सिर्फ इंसानों के अंदर कोई नहीं, को बहुत बड़ा बताना नहीं, बारीक काम है। हाँ, क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ ये सिर्फ इंसानों के अंदर होता है, चीजों के अंदर होता है, जानवरों के अंदर कूट कूट के होता है। किस जानवर में सबसे ज्यादा होता है? ये घोड़ों में बहुत होता है। घोड़ों में बहुत होता है, सबसे ज्यादा घोड़ों में होता है, बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा। उसके बाद सबसे ज्यादा घोड़ों में, कुत्तों में। कुत्तों, वफादारी। वफादारी, ये देख रही है, देख रही है, मैं बता दूं ये देख रही है। तुम देख रही हो हमारा, तुम्हें कसम है, उड़ते हैं जहाजों की। नहीं, उसने बोला था ना कि आप लड़कियों में नहीं होते। हाँ, तो वहां से और जानवरों। चाचा, मैंने कहा था ना भाई, फखर की बात नहीं है, हमें इतनी जल्दी नहीं पहुंचाना, उनको देर में पहुंचाना है। लड़कियों में कम। सर, आप इतनी माशाल्लाह पक्की उम्र के हैं, आपके साथ किसने बेवफाई कर दी? हिसाब के टीचर है, उनके साथ नंबरों ने बेवफाई। पहनो ना ये, फिर साथ आपने उतारना नहीं हमारा। दिखाओ। वाह, आ चुकी है तस्वीर भाईजान। क्या? हाँ, क्या मतलब है? क्या चीज है? अच्छा, चीज है। हाँ। किस लिए है? ये चुप नहीं, बंद करने के लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, किसी को जोड़ने के लिए। आपस में जोड़ने के लिए नहीं, एक साथ जोड़ने के लिए। इंसानों के लिए, चीजों इंसानों को जोड़ नहीं सकती है।
अच्छा, चीज़ों को जोड़ने के लिए। चीज़ों को जोड़ती है। किस कैटेगरी में आती है? खाने मतलब वो कौन सी खाने की कैटेगरी की चीज़ जोड़ती होगी? ये किस कैटेगरी का क्या मतलब है? दबाने के काम आती है। किस तरह दबाने के काम आती है? इस तरह। किस तरह मुझे नजर नहीं आता। भाई इस तरह ना, जिस तरह दबाते कैसे किसी चीज़ को, बस दबा दिया। हर घर, दफ्तर, अदालत, क्लासरूम, सब जगह होता है ये। कोई हिंट देना। क्या दे रहा हूँ? तो सवाल पूछो। एयरपोर्ट पे भी होता है। एयरपोर्ट पर भी होता है? एयरपोर्ट पे बहुत जरूरी होता है उनका। हर वक्त कुछ ना कुछ जोड़ रहे होते लोग। प्लेन में नहीं होता ये ज्यादातर। मतलब ये मेटल्स वगैरह को जोड़ने के लिए आता है या वैसे नॉर्मल चीजों को? नॉर्मल में क्या? फॉर एग्जांपल कुछ नॉर्मल में जैसे कि 2 करेंसी के नोट जोड़ दिए। हमने बचपन में अपनी उंगली जख्मी की है सबने इससे। ये स्टेपलर है? स्टेपलर है। उंगली जख्मी की है। ये देख रही है, मैं बता दूं ये चीटिंग कर रही है। उंगली जख्मी की है सर। 300 एपिसोड्स का एक्सपीरियंस है। नहीं आपको इनके जैसी चीज लगाओ, अमारा की जैसी चीज लगाओ। मुझे नहीं पता था लेकिन सब आने वाला है। क्या है? उल्लू के डैश मुझे फंसाने के चक्कर में लगे रहते हैं एनी टाइम। अच्छा बताएं। ये है क्या है? क्या आप पूछे ना, सवाल पूछे। क्या है? इंसान बहुत कुछ है, है। आप पूछे। इंसान है, चीज है। इंसान है। अच्छा, कोई फेमस पर्सनैलिटी है या नॉर्मल इंसान है? क्या कह रही है? कोई फेमस पर्सनैलिटी है? बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। अच्छा, पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की। मुझे देखती रहना। ठीक है। काफी पाकिस्तान में काफी फेमस, सब जानते हैं। अच्छा ठीक है। और ये क्या करती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करती और कुछ लोग कहते हैं कि 100 दिन में इतना कुछ कर दिया। मरियम नवाज। यार बड़ी इंटेलिजेंट है हमारा। अगर आप चीटिंग नहीं कर रही तो बड़ी इंटेलिजेंट है। काम करता हूँ अब मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मुझे दो, मैं करता हूँ आज। आप मुझे गैस कराना, ठीक है? गंदी हिंट्स उसी तरह से नोज तक आना, डबल मीनिंग हिंट्स नहीं देना यार। बुरा लगता है। फैमिली शो लोग अपनी अम्मियों के साथ देख रहे हो। अब्बू भी होते हैं। अब्बू की खैर, उनके साथ दादा भी हुए। अब्बू खुद गंदी बातें कर रहे हैं। उनके साथ दादा अब्बू भी बैठते हैं ना साथ में। चलें जी, इधर 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 मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। क्या क्या? अच्छा मेरी तरफ देखें। हाँ 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 मारा। इधर इधर इधर, सामने 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 सामने। जी हमारा। जहाँ मैं पहले बैठी थी वहीं बैठी हूँ। जी अम्मा। आपकी याद आपने सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड पहने, आपकी याददाश्त नहीं गई। अरे ऐसे कर रहा था। हाँ बोलो हमारा। हाँ। अच्छा, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मुझे कसम खुदा की नहीं पता क्या है। इसकी वजह से अक्सर लोग फिसल जाते हैं। फिसल जाते हैं? खूबसूरत लड़की। बिल्कुल खूबसूरत लड़की भी। अच्छा नहीं, कोई चीज है, इंसान है, जगह है, जानवर है? चीज है। चीज है। बट क्या चीज है? क्या चीज है? क्या चीज है? इसकी वजह से लोग फिसल जाते हैं। ग्रीस है? ग्रीस नहीं। अच्छा, क्या ये किसी चीज को ढकने के काम आती? नहीं। ये किसी चीज से, मतलब इसे अगर हम उतारें तो फिर हमें कोई और चीज मिल सकती है। अगर अंदर इसको क्या रैपर है कोई? नहीं। अगर ये उतर जाए, हाँ, अगर इसे उतार दें, बेसिकली मतलब हाथ से उतार दें, हाँ, तो फिर आता है कुछ। फिर क्या आता है भाई? मतलब शर्म आ रही है। इसे उतारे बगैर इसका कोई यूज नहीं है। इसको उतारे बगैर इसका कोई यूज नहीं है? नहीं। उतारने के बाद ये काम की चीज है। काम की चीज है। हाँ, हो गया सोसाइटी को उतारने, फिसलने के काम आती है। अक्सर लोग फिसल जाते हैं, उसके काम नहीं आती। तो काम किस चीज की आ रही है? कमबख्त चीज किसी काम की तो है नहीं, उतरने के बाद तो ये काम आ रही है। ये कौन सी चीज है? ये वो चीज नजर है। नजर नहीं, सुना है कि मतलब अगर इस चीज का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी काफी जो है ना, मतलब हेल्थ इंप्रूव होती है, ताकत मिलती है। ये वो इस चीज से। हाँ। फिर गिरने के काम भी है, फिसलने के, और ताकत भी मिलती है इस चीज से। अक्सर बॉयज जो है ना, ये मतलब काफी यूज करते हैं। अच्छा मुझे पता है, आप मेरे दिमाग में केले का छिलका आ रहा है, लेकिन आपने कहा ढकने का काम नहीं आता, इसलिए मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक कंसीडर। ठीक है।
तो केले का छिलका नहीं है ये? पता नहीं, अब एक आंसर देना ऐसे थोड़ी। केले का छिलका है केले ये। का छिलका ढकेगा कैसे? केले का छिलका हम उतारेंगे भाई, तो केले के छिलके में से यूं केला निकलता है, यूं करके तो ढकता है, यूं अंदर पड़ा होता है केले का छिलका। जैसे आप उतार दिए, छक छक तो उसे खोलते हैं तो आता है ना, ऐसे थोड़ी आता है, उसे उतारते हैं छिलके को। अच्छा मुझे मजा आ रहा है, कौन लगाओ बेटा, और सही हिंट देना भाई, तुम्हें कसम है। ठीक है, डन है। अच्छा गलत हिंट देना बाजी तो बेटा आप लोग शोर मचा देना। बिल्कुल भी नहीं, इनको एक्सपोज कर देना, एक्सपोज। हाँ बोले हमारा, कहाँ है? अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मेरी तस्वीर लगा दी है। हाँ, कुछ आपसे मिलता जुलता है बड़ा क्यूट। मुझसे मिलता जुलता है बड़ा क्यूट। गलत हिंट है तो शोर मचाओ। अच्छा नहीं, मुझसे यानी मिलता जुलता ही है बड़ा। अच्छा बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, क्यूट होता है। हाँ शाहरुख खान होगा फिर? नहीं तो मुझसे मिलता जुलता है तो फिर कौन होगा भाई इस दुनिया में? अच्छा मुझसे सबसे ज्यादा इसकी क्या चीज मिलती है? मतलब क्यूट है ना आपकी तरह। ये तो तुम क्या टॉम क्रूज है क्या है? नहीं इतना नहीं है। हाइट मिलती है? नहीं हरकतें थोड़ी सी। हरकतें मिलती हैं। अच्छा मैं समझ गया कौन है। हाँ। अच्छा इसको जो इससे पहली तस्वीर आई थी वो पसंद है? उफ शदीद। ये जो ब्लाइंड फोल्ड ऊपर नीचे होता है ना। अच्छा, मैंने भी देखा। मुझे कसम है या तो ये मैं तुम्हारी हरकतों से समझ चुका हूँ हमारा, या तो ये बंदर होगा या ये गधा होगा। क्या है आप? अच्छा एक मिनट, आपको क्या पसंद है? आपको ज्यादा क्या लग रहा है दोनों में से? मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे खाने में गधा पसंद है और देखने में बंदर। केले बहुत खाता है। बंदर है। वक्त में छोड़ दे, ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, स्टैमिना कहीं नहीं जाएगा। बसद सामान रुसवाई सरे बाजार वीर कसम। बसद सामान रुसवाई सरे बाजार वीर। अच्छा वेलकम बैक टू अस्का मनाया खौतीन आजाद। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद। और आज अच्छी बात यह है कि ऑडियंस में हमारे पास आज हमारे पड़ोस से आए हुए मेहमान भी हैं, यानी भारत से आए हुए एक कुछ कपल भी है, इनसे बात करेंगे। आदाब, कैसे हैं सर आप? खैरियत से है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपेश। गोपेश, आपका ताल्लुक मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया से आए हैं फिलहाल आप, लेकिन ताल्लुक इंडिया से? फिलहाल मैं इंडिया से आया हूँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया पीछे ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ मैं। मेरी खुशनसीबी है आज इस महफिल में शामिल हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू आप सबका, टीम का। तो इससे बेहतर मेरे लिए वेलकम कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा ये बहुत शुक्रिया। इंडिया में आपका कहाँ से ताल्लुक है सर? इंडिया में इस तरह है जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक हिल स्टेशन है शिमला। हाँ बिल्कुल, वहीं का अच्छा लड़का हूँ मैं। और आप वहीं रहते थे शिमला में? शिमला रहता था मैं, तकरीबन 24 साल शिमला रहा हूँ। वाह वाह वाह। उसके बाद नौकरी पेशे के सिलसिले में नीचे चंडीगढ़ और कुछ बराबर में रोपड़ में। हाँ जी। अच्छा 21 साल मैंने नौकरी करी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए? मैं VRS लेके फिर माइग्रेट कर गया था ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। और शादी भी कर रखी है आपने? ये मेरे साथ बैठी है जी। ये इन्हीं से कर रखी है? मैं बात करना चाहूँगा। आदाब मैम, बात कर लेंगी थोड़ा सा? जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि ये कब से चल रहा है? भाई साहब, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। अच्छा सर मैं 59 हूँ। आप ये 60 हो जाएंगे। बिल्कुल 59 नहीं लगती हैं आप, कम से कम 63। मजाक कर
मैं मजाक कर। कोई सवाल नहीं है हमारे लिए, इतनी दूर से आई हैं। आज तो रियली जो प्रोग्राम था माइंड ब्लोइंग, बहुत शुक्रिया, और इट वाज रियली ग्रेट वेलकम फॉर अस। टुडे इज द फर्स्ट डे इन पाकिस्तान फॉर अस। वी जस्ट क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। सुबह 5:30 बजे चंडीगढ़ से चले थे जी, और क्या मालूम था यहाँ तो महफिल में बैठना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है गुपेश भाई कि ये मेरा मुल्क है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ जी। आप लाहौर में जाएं और जिधर भी जाएं, जिस दुकान पे भी जाएं जी, उनको सिर्फ आप ये बताएं कि हम पड़ोस भारत से आए, और मैं गारंटी देता हूँ मेरे मुल्क का कोई भी दुकानदार, बिजनेसमैन, होटल वाला आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा है। और मैडम आप नहीं भी बताएंगे तब भी आपसे कोई नहीं लेगा। थैंक यू। आप चेक कर लें, हम लोग ऐसे हैं। सर कोई सवाल है आपके पास? एक गुजारिश है हुजूर, कभी सरहद पार दर्शन दीजिए। इंडिया का दावतनामा, वो अपना दावतनामा मैंने कबूल किया। पिछले 8-9 साल से हम लोग उधर नहीं जा रहे, वरना पहले बहुत गए हम लोग। पहले बहुत कुछ हालात इस तरह हैं। ये गुजारिश गुपेश भाई आप वहाँ कीजिए, ये तो तैयार हैं। ठीक है जी, ठीक है, जरूर। लास्ट एक्सपीरियंस फरीद भाई कैसा रहा भारत का? जब आप लास्ट भारत, वहाँ पे बहुत कव्वाली को एहतराम से और बहुत शौक से सुना जाता है। बहुत गए हम लोग, बहुत गए। यार एक बात बताओ, पता है ये तुम सच्ची सच्ची बातें क्यों पूछते हो मुझसे? नहीं कैसा रहा, भारत गए, मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हिंदुस्तान में पता नहीं 50, 60, 70 सिटीज में हम लोग गए, और हर जगह पसीराई मिलती है, और बहुत पसीराई मिलती है, और अभी भी वहाँ के इन्विटेशंस आते हैं। बहुत इन्विटेशन है, मगर आपको पता है इस वक्त हालात जिस तरह के हैं, वह जाने के भाई हम दोनों सरकारों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग लड़ो आपस में, अपनी टेंशन नहीं, आप लोग लड़ो, मगर हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं हमें जाने दो यार जी, हमें आगे चुप चुप के जाने दो। चुप के नहीं, खुला जाने दो, यूं जाने दो। गुपेश भाई आप जाके बात करो, मैं यहाँ बात करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। आगे कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अजहर फयाज। अजहर क्या करते हैं आप? मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ। BSIT के स्टूडेंट है, क्या सवाल लेकर आए हमारे लिए? सर वैसे तो बड़ों की महफिल में सवाल करना बेअदबी है, और मैं चाहूँगा कि मैं सवाल खड़े होकर ही करूँ। हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ, फ्रेम बन चुका है जी। लेकिन मेरा सवाल जो है सर से है। मैं सर फरीद अयाज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक एमन राग होता है, उस एमन राग के अंदर मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहान साहिबा ने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, और उस एमन राग को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि एमन राग और राग भैरव के अंदर जो डिफरेंस है, मैं उस डिफरेंस को समझना चाहता हूँ। अगर आप कोई एक आधी लाइन इन 2 रागों के अंदर बता दें तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। मेरे लिए सब चाइनीज है ये। एक मिनट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपने बैठ के किया। कि क्या अगर खड़े होके करते हैं ना जी, तो फिर मामला दूसरा होगा। बेटा एमन में और भैरवी में आप फर्क पूछ रहे हैं जी। एमन में और भैरवी में जी जमीन और आसमान का फर्क है। कितने फर्क बताऊं मैं आपको? बस कोई एक आधा लाइन आप गा। अच्छा आप ऐसा कीजिए, पहले एमन की आरोही अवरोही बताइए ताकि मैं फर्क बताऊं आपको। नहीं मैं बेसिकली सुना हुआ है, मुझे बेसिकली कहना नहीं आता, तो मैं डिफरेंस जानना चाह रहा था कि एमन। अरे मेरा बेटा जब तू दोनों को जानता ही नहीं है तो डिफरेंस कैसे बताऊं? उसके सारे के सारे खड़े सो रहे हैं, और भैरवी में जो है वो उतरे सो रहे हैं जी। ये डिफरेंस हो गया समझ में कुछ? यस सर, यस। अब खामोश हो जाओ। मुश्किल सवाल लेकर आए हो तुम, लेकिन यही जाहिर बात है। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं आसान है, जवाब मुश्किल है। नहीं, जवाब भी मुश्किल नहीं है। मकसद इनको जब तक परफॉर्म करके नहीं बताया जाएगा, बेशक वो समझ में नहीं आएगा। आप गाते हैं? नहीं सर, अभी मैंने रिसेंटली थिएटर ज्वाइन किया है। बेसिकली मैं आज़ाद थिएटर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ मैं अभी मौसीकी से भी जुड़ चुका हूँ, एक्टिंग से भी और डांसिंग से भी। सब चीज़ों से जुड़ चुके हो तुम? जी बिल्कुल। एक्टिंग ऑलमोस्ट थिएटर में चाहिए होता है, कर चुका हूँ, बिल्कुल डांस भी कर चुका हूँ। तो मौसीकी की तरफ मैं भी आ रहा हूँ, और जैसे पता चला कि आज ताबिश के शो में जो है वो कवाली की जा रही है, तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए फ़ौरन पहुँचा, और मैं चाहता था कि मैं इस महफिल को अटेंड करूँ। और सारा वक्त सवाल करके ज़ाया कर दिया। बहरहाल
सवाल तो ऐसा है कि अभी म्यूजिक के इनिशियल स्टेजेस पे होंगे आप। यस सर बिल्कुल। सवाल आपने आखिरी क्लास का पूछ लिया। पीएचडी का लेकिन बहरहाल नहीं, सवाल पीएचडी का नहीं है, सवाल बेतुका है। हाँ, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं कि जी मैं 1 किलो कपड़ा लेने के लिए गया था। 1 किलो कपड़ा, हाँ ये तो नहीं मिलता। 1 किलो कपड़ा या 1 लीटर जो है पजामा खरीदने गया था। 1 लीटर पजामा तो मिलता है सर। अब लीटर और मीटर जमीन आसमान का फर्क। पेशावर में मिल भी जाता है। नहीं, पजामा ही मिलता है। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग पजामे बांध के स्विमिंग करने जाते हैं, फूल जाते हैं, अब उसमें 8-8 लीटर पानी आता है। भाई पहले बांधा जाता था, अब तो लास्टिक पहनते हैं। अब तो लास्टिक सर पहना वो। एक कलाम शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का। शाहबाज कलंदर फरमाते हैं, नमी दाउनम नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीरत नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीरत नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीरत नमी दाउनम दाउनम नमी दाउनम दाउनम नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीरत नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार छूदा में दीदार कसम छूदा में दीदार कसम नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीरत मगर नाज़म भाई ज़ौक़े के पेशे यार मीर कसम मगर नाज़म भाई ज़ौक़े के पेशे यार मीर कसम नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीर कसम नमी दाउनम के आखिर छूदा में वाइज के टोकने से मैं क्यों रक्स रोक दूं? वाइज के टोकने से मैं क्यों रक्स रोक दूं? वाइज के रोकने से, वाइज के टोकने से मैं क्यों रक्स रोक दूं? उनका ये हुक्म है कि अभी नाचते रहो। नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीर कसम मगर नाज़म भाई ज़ौक़े के पेशे यार मीर कसम मगर नाज़म भाई ज़ौक़े के पेशे यार मीर कसम पिया जाना जाना पिया जाना जाना पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाज़ार पिया जाना तमाशा कुन के दर। मैंने कहा कि बिया जाना तो एक सांप चले आने लगे। मैंने कहा नहीं भाई तुम ही बैठे रहो। बिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाज़ार पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाज़ार पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाज़ार बसद सामान रुसवाई सरे बाज़ार मीर कसम बसद सामान रुसवाई सरे बाज़ार मीर कसम पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाज़ार पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाज़ार बसद सामान रुसवाई सरे बाज़ार मीर कसम बसद सामान रुसवाई सरे बाज़ार मीर कसम तू कातिल तू कातिल के अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी कातिल के अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी तू कातिल के अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी कातिल के अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी तमाशा खून मन बहरे तमाशा खून मन बहरे नमी दाउनम के आखिर छूद में दीदार मीर कसम। अच्छा सर, ऐसा है कि कवाली आपने कई जगह परफॉर्म किया दोनों ने,
लेकिन एक बार एक कवाली के फंक्शन के दौरान एक गोरे को हाल आ गया, तड़पने लगा, वो रक़्स बिस्मिल करने लगा, तो कैसे संभाला गया उसको? पहले तो ये बता दूं कि एक बार हाल नहीं आया है, कई जगहों पे हाल आया। उसी आदमी को? नहीं, मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ लोग। लंदन में जो बड़ा हॉल है रॉयल एल्बर्ट, हाँ, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस थी हमारी। तो कव्वाली के दौरान जो है हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला कलम, मीर अक़सम। अच्छा, मीर अक़सम, शाहबाज कलंदर। हाँ। इसकी तर्ज भी ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, जी हाँ। एक तो आदमी यूं करता है, उसके अंदर यूं करके वो जैसे हमने कलाम शुरू किया, वो गोरा जो है आ गया और उसने सर धुनना शुरू कर दिया। पहले यूं, फिर वो अपने आप को पीटना शुरू कर दिया। कुछ सिक्योरिटी वाले आ गए, फरीद भाई ने उनको मना किया कि भाई कुछ छोड़ दें, छोड़ दो उसको। उस वक्त ये मेरी नज़र में साहिब नज़र है, ये देख लेते हैं कि क्या है। तो 15-20 मिनट तक वो पहले नाचता रहा कैफियत में, फिर रोना पुलाना शुरू कर दिया उसने, यहाँ तक कि वो महफिल ख़त्म हुई। महफिल के बाद फिर वो पीछे ग्रीन रूम में आ गया, काफ़ी देर तक इनसे बातें करता रहा, मुझसे भी बातें करता रहा। कहने मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं नाच रहा था, मुझे इस कलाम का मकसद समझ में आता है। अरे जी। फिर वो फरीद भाई ने उससे कुछ समझाया, कुछ सिखाया, काफ़ी हद तक फिर वो इस्लाम की तरफ भी आ गया। अरे माशाल्लाह, मुसलमान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशबा। आपको सवाल करेंगी हमसे। हाँ जी, मेरा सबसे सवाल है कि उन्होंने बहुत जगह परफॉर्म किया, तो सबसे उनका अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ रहा और बुरा? सर दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं, बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में कर चुके हैं। कुछ जगहों के बारे में तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी परफॉर्म कर सकूं वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया आज तक? देखिए, तो ईमानदारी की बात है ना जी, तो कव्वाली सुनाने का जो मज़ा आया है वो पड़ोसी मुल्क में आया, इंडिया में आया। इंडिया के अंदर। और उसमें वजह क्या रही? वजह ये है कि वो मौसीकी भी समझते हैं, कव्वाली के आदाब भी जानते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि हमारी वाबस्तगी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से है, तो जब वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं ना उनके सामने बिल्कुल, तो वो भी फीलिंग ही अलग होती उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हालांकि अजमेर शरीफ और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और जहाँ भी बड़ी खानकाएं हैं, सब जगह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहसिन कामरान। मोहसिन कामरान। मोहसिन क्या कर लेते हैं? सर मैस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ मैं। और ये अलिशबा से जिनसे हमारी बात हुई, आपकी बेगम है? जी सर, ये मेरी वाइफ है। और स्टूडेंट गिरी में आपने शादी भी कर ली? जी सर। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी जल्दी कर ली। घर वालों ने कोई रेजिस्टेंस कभी ये नहीं कहा को कमाते हो नहीं हो, कुछ है नहीं, शादी क्यों कर रहे हो? सर घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया क्योंकि मेरी लव मैरिज है। ये तो है, घर वाले लव मैरिज मानते कहाँ हैं? बताओ सर, कवाल घरानों में ऐसा हो सकता है ये लड़के वड़के अगर चाहें अपनी पसंद से शादी करना अलाउ कर देते हैं आप? अलाउ तो करते हैं मगर मौका नहीं देते। पहले ही उनको अटका देते। मौका नहीं देते, लेकिन कहते हैं हाँ चलो तुम्हारी मर्जी। वेरी गुड, देख ले बेटा। हाँ भाई सर मेरा सवाल ये है कि जनाब और ने बहुत सारे मुल्कों में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इन्होंने कवाली कही है, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इनको माली दाद कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी मिली है? ये बताने की बात नहीं है, ये कमाने की बात है। माली दाद। हाँ, वैसे आपको बता दूं, अभी हम लोग परसों अमेरिका जा रहे हैं और पिछले 5-7 साल से अमेरिका हम लोग बहुत जा रहे हैं, तो समझ लें। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद बहुत जा रहा हूँ। हालांकि निस्बतन मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ पर पैसा इतना नहीं मिलता हिंदुस्तान में, मगर आर्टिस्ट को जब दाद मिलती है ना बहुत होता है, तो वो बहुत ऊपर चले जाता है, खुश आता है घर आर्टिस्ट जिस दिन दाद ज़्यादा मिलती है। आप दोनों मेरे शो पर आए, मेरे शो के लिए बहुत बाइस इफ्तिखार, बाइस फख्र। ख़वातीन आज़ाद, फिलहाल इस एपिसोड से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद थे आज मुल्क के मुमताज़ क़व्वाल जनाब फरीद अयाज और अबू मोहम्मद। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।